वो कहते हैं ना, साईं घोड़े मर गए गधन आयो राज, काग हाथ पे लेत है दूर कियो है बाज। निकम्मे और दुष्ट राजा के लिए घोड़े मर गए हैं और गधों का राज हो गया है, जिन्होंने बाज को हटाकर कौवे को हाथ पर बिठाया हुआ है। WHO ने भारत के लिए एक बड़ा ही गंदा खेल किया, एक ऐसा खेल जिसमें भारत और ताइवान दोनों फंस गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हाल फिलहाल में फिलिस्तीन ने भारत को धमकी दी समर्थन करने के बाद भी, जिसके बाद भारत ने अब फिलिस्तीन की धमकी का जवाब इस अंदाज में दिया है कि दोबारा फिलिस्तीन ऐसा कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। पर ऐसा क्या हुआ कि सऊदी के कारण भारत में मची है बड़ी हलचल। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। देखो, चीन नाम का दीमक दुनिया की जितनी बड़ी संस्थाएं हैं सब पर लग चुका है और इन संस्थाओं का और कोई उपाय नहीं है सिवाय इनको तोड़ने के। अब इस WHO की भूमिका इस महामारी को फैलाने में कितनी है, ये लगभग दुनिया के सारे देश जान चुके हैं। देखो, हाल फिलहाल में ताइवान ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करा था WHO से कि उसे उस मीटिंग में शामिल होने दिया जाए जिस मीटिंग में वो बता सके कि आखिर इस महामारी से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन WHO ने आखिरकार मना कर दिया ताइवान को इस मीटिंग में आने नहीं दिया। किसके कारण? जाहिर सी बात है, चीन के दबाव के कारण। इसके लिए ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर जोसेफ वू और हेल्थ मिनिस्टर चेन सिन चुंग ने ये कहा कि WHO ने जो करा वो गलत है, लेकिन हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें इसमें पार्ट लेने दिया जाए ताकि हम बता सके दुनिया को कि कैसे इससे बचा जा सकता है। पर चीन ने ये शर्त रखी है कि वह ताइवान को इसमें पार्ट लेने के लिए अनुमति तभी देगा जब ताइवान ये स्वीकार कर ले कि ताइवान चीन का हिस्सा है, कोई अलग देश नहीं है। अब देखो, चीन खुल्लम खुल्ला ये कह भी रहा है कि WHO में हम तुम्हें नहीं आने दे रहे हैं और इसका एकमात्र कारण चीन खुद है और WHO उसकी उंगलियों पर नाच रहा है। ताइवान ने गुस्से में आकर WHO को ये भी कह दिया कि WHO को प्रोफेशनल बनना चाहिए और एक न्यूट्रल रवैया अपनाना चाहिए, चीन की राजनीति का मोहरा नहीं बनना चाहिए। पर चीन के हाथों से खेल रहा WHO कहाँ किसी की सुनने वाला है। वहीं दूसरी तरफ WHO ने सिर्फ ताइवान के साथ ही चीन का खेल नहीं खेला है, बल्कि भारत के साथ भी खेला है। आप जरा सोचिए, चीन की साइनोफार्म वैक्सीन UAE में लगा, 2 डोज लगने के बाद भी एंटीबॉडीज विकसित नहीं हुए। अब चीन उन्हें ये कह रहा है कि तीसरी डोज खरीदो और साथ में ये भी कह रहा है कि आगे और भी डोज खरीदने पड़ सकते हैं, जिनको वो बूस्टर डोज का नाम दे रहा है। सेशल्स, जिसने चीन की वैक्सीन लेकर जल्द से जल्द सबसे पहला देश था जिसने अपनी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया, लेकिन उस सेशल्स में उस वैक्सीन का प्रभाव कितना कम है कि अभी सबसे ज्यादा महामारी वहीं फैल रही है, जिसके कारण दुनिया भर के देश अपने फ्लाइट पर बैन लगा रहे हैं सेशल्स जाने के लिए। उस साइनोफार्म वैक्सीन को WHO ने अप्रूवल दे दी है, लेकिन भारत के कोवैक्सीन को अप्रूवल नहीं दी है। अब जब ये मामला बहुत जोर शोर से उठने लगा कि कोवैक्सीन को अप्रूवल क्यों नहीं मिली है और इसको मिलना चाहिए, तब WHO की तरफ से दूसरा गेम निकल कर सामने आया। WHO ने ये कहा कि हम तो भाई तैयार हैं कोवैक्सीन को अप्रूवल देने के लिए, हमें जो कागजात चाहिए वो कागजात अभी तक जमा नहीं हुए हैं। जैसे ही ये कागजात जमा होंगे हम देखेंगे कि ये हमारे स्टैंडर्ड पर उतरता है या नहीं। जैसे उतरेगा हम इसे अप्रूवल दे देंगे। और जब भारत सरकार से बात की गई तो भारत सरकार ने कहा कि हमने तो 90% से ज्यादा डॉक्यूमेंट उन्हें दे दिया है, अब जो रहा सहा है वो भी हम 1-2 दिन में दे देंगे। लेकिन ये बैठक अब अगले महीने ही होगी और अगले महीने ही फैसला लेगा WHO कि क्या करना है। अब आप सोचेंगे कि WHO के अप्रूवल से क्या होता है। ऐसा नहीं है कि WHO के अप्रूवल से कुछ नहीं होता है। पहली बात तो ये कि कोवैक्सीन लगाए हुए लोगों को, जिन्होंने टीके के तौर पर इसे लिया है, उनको अभी अनुमति नहीं मिली है अंतर्राष्ट्रीय देशों में जाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ये लोग अमान्य माने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर अप्रूवल दे देता है WHO कोवैक्सीन को तो कुछ दिनों में हालात सुधर जाएंगे और जैसे ही हालात सुधरेंगे भारत एक बार फिर कोवैक्सीन को बेचने के लिए मार्केट में उतरेगा। और WHO चाहता है इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा देर हो ताकि चीन के वैक्सीन दुनिया भर में बिके, इसके लिए दबाव बनाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा 2-3 दिन पहले ही फिलिस्तीन ने भारत को धमकाया और ये इसलिए धमकाया कि उसे लगा कि फिलिस्तीन की मदद भारत को करनी
करनी ही पड़ेगी क्योंकि अरब देशों से भारत डरा हुआ है। दरअसल यूएनएससी में जब मीटिंग हो रही थी तब भारत ने पुरजोर तरीके से ये कहा था कि हम फिलिस्तीन के मांगों का समर्थन करते हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हालांकि उस वक्त संतुलित बयान भी दिया था, पर वह संतुलित बयान कुछ न कुछ पक्षधर था फिलिस्तीन का। जैसे कि हमास के कार्रवाई पर तो भारत ने बोला ही, पर समर्थन को लेकर जोर दे दिया था, जिसके बाद फिलिस्तीन को ऐसा लगने लगा जैसे कि भारत मिडिल ईस्ट को खुश करने के लिए मजबूर है और ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाएगा भारत फिलिस्तीन का ही समर्थन करेगा। फिलिस्तीन के एम्बेसडर ने इस बात को धमकाते हुए कह भी दिया था कि भारत के लिए यही उचित है कि वह फिलिस्तीन का समर्थन ही करे। पर इसका जवाब अब भारत ने बड़े ही तगड़े ढंग से दिया है और ये जवाब कहीं और नहीं दिया है बल्कि अब की जवाब दिया है यूएनजीए में, यानी कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में। यहाँ जब भारत ने अपनी स्पीच दी तो भारत ने पूरा खेल ही पलट दिया और इस बार फिलिस्तीन को समझाया कि असल में भारत किसी से डरता नहीं है। भारत ने जहाँ फिलिस्तीन के समर्थन की कोई बात नहीं करी तो वहीं उल्टा इजराइल पर हमास के किए गए हमलों की कड़ी निंदा कर दी और ये कह दिया कि इजराइल और फिलिस्तीन में अगर बात होनी चाहिए तो डायरेक्ट होनी चाहिए, बीच में कोई नहीं आना चाहिए। यहाँ बीच में से मतलब था हमास का। अब फिलिस्तीनी हमास को अपना रक्षक मानते हैं और भारत ने सीधे उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया और ये समझा दिया कि भारत के लिए और दुनिया के लिए हमास एक आतंकवादी संगठन ही रहेगा और भारत इस मामले में पुरजोर समर्थन करेगा कि हमास को आतंकवादी संगठन माना जाए, न कि रक्षक माना जाए। वैसे भारत के इस रुख से इस बार फिलिस्तीन को समझ में आया होगा कि भारतीय कूटनीति इस बार सीधे उसको कूट गई है। जिस चीज को वो भारत का डर समझता था वो उल्टा ही उस पर पड़ गया है। पर इन सब के बीच में बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है सऊदी अरब से और सऊदी अरब की इस खबर से दुनिया अचंभित है। आपको याद होगा पिछली बार सऊदी अरब के प्रिंस जब भारत आए थे तो उन्होंने एक बड़ा ऐलान करा था। उन्होंने ऐलान ये करा था कि सऊदी अरब भारत में 100 मिलियन से ज्यादा का निवेश करेगा। पेट्रोकेमिकल्स, माइनिंग, एनर्जी, कई सेक्टर्स में ऐलान करा था निवेश करने का। और बड़ी बात यह है कि जो वादा सऊदी अरब ने 2 साल पहले किया था उसे पूरा भी कर दिया है। दरअसल इस साल का डेटा निकल कर आया है कि इस साल फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में किस देश का हुआ है, जिसमें सऊदी अरब का नाम पहले नंबर पर आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार सऊदी अरब ने बड़ा उछाल मारा है इन्वेस्टमेंट करने में। अब देखो बड़ी बात यह है कि इस वक्त लॉकडाउन था, महामारी थी, इसके बावजूद सऊदी अरब ने भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। वैसे सऊदी अरब के अलावे सिंगापुर, मोरक्को ने भी भारत में निवेश करा है। पर ये जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान देकर सिंगापुर के साथ रिश्ते खराब करने की पेशकश कर दी। ऐसे लोगों को बयान देने से बचना चाहिए जो देश का भारी नुकसान कर देंगे। वैसे आपको क्या लगता है, फिलिस्तीन मामले में भारत ने सही कदम उठाया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।